अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जहाँ पर आया हूँ वो देयर आर सम थिंग्स, सम पर्सनालिटीज दैट यू ऑलवेज एस्पायर टू स्पेंड टाइम विद। मैं आजकल जो रोगन को बहुत देख रहा हूँ। जो रोगन के शोज में एक शो था जिसमें एलोन मस्क आए हुए थे, 3 घंटे 32 मिनट का शो है, पॉडकास्ट है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल से नोबडी वॉचेस द पर्सनैलिटी दैट आई हैव बिफोर आई इंट्रोड्यूस हिम। मैं इनके साथ 6 घंटे बातें कर सकता हूँ और खुदा गवाह है कि 6 घंटे में अगर 1 सेकंड आप बोर हो तो बहरहाल शायर कहता है, उर्दू वाला शायर कहता है कि आसमां पे नज़र रख, पता नहीं की कहता है, लेकिन पंजाबी शायर जड़ा वो बड़ा मज़ेदार कहता है आसमां ते नज़र रख, महताब ते आफ्ताब वेख, सुबह दा आगाज़ करना तो पुत्र पहले बड़े ख्वाब देख। आप मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई जो मेरे मेहमान हैं, आप इनका गरूर तोड़ सकते हैं, आप इनकी ज़िद, आप इनका मान नहीं तोड़ सकते। आपने कई दफ़ा कोशिश की और ये जिनको मैं आप करके मुखातिब कर रहा हूँ आप सबको पता है मैं किन्नू मुखातिब कर रहे हैं, लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि यार ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले तुम्हारे अरमान, मगर सलीम भट्ट साहब की ख्वाहिशात, इनकी मेहनत, इनकी अजमत से काम निकले। सलीम भाई आदाब, शुक्रिया। मैं आज मेरे अंदर तो शायर जागे थोड़ी एडी खूबसूरत गड़ियाँ। सलीम भाई, बहुत सारे लोग जो आपको जानते हैं वो जानते हैं कि आप ज़िद्दी तो नहीं हैं, लेकिन आप जिस चीज़ का इरादा बना लेते हैं, आप अगर चाहें तो आप एक ट्रक ड्राइवर को आप एक पेट्रोल का डीलर बना देते हैं, अगर आप चाहें आप एक पेट्रोल पंप वाले की ओएमसी बना देते हैं, अगर आप चाहें तो आप एक 24,000 रुपये की ओएमसी को अरबों रुपए की ओएमसी बना देते हैं। ये आपको अल्लाह ताला के कोई टैलेंट दिया हुआ है, ये कोई कमाल है, नंबरों का खेल है ये? सर शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी सर फॉर सेइंग इतने अच्छे अल्फाज आपने मेरे बारे में कहे। ये सर मैं जब पाकिस्तान एयरफोर्स मैं 1 साल एयरफोर्स में भी रहा हूँ, तो जब मैंने ज्वाइन की तो वहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी, बर्निंग डिज़ायर। सही है। तो ये जब तक आग अंदर से नहीं भड़कती और आप एक उस सोसाइटी के मेंबर ना हो जहाँ पर ग्रोथ, accumulation of wealth is considered as a crime, unfortunately। तो वो क्राइम जब तक वो environment आपको नहीं मिलेगा तो वो चीज़ें आप कर नहीं पाएंगे। Correct। Unfortunately मेरी पर्सनैलिटी जो ना resilience है, I always goes against the wind, ठीक है, and against the tide, और बहुत तकलीफ़ें उठाई इन 40 साल के करियर में, लेकिन अब ये सिचुएशन है कि मैं गोशा नशीन हो गया हूँ। अब मैं सिर्फ चीज़ों को देखता हूँ और घर में या अपने दफ्तर में बैठ के खुद ही हंसता रहता हूँ। जिसे हमारे शायर कहते हैं बाजीचा है फल है दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशे, लेकिन आप उस तमाशे में मैं देखता हूँ आप पपेट चला रहे होते हैं, उस पर बात करेंगे। उसके बारे में शायर जो कहता है ना, वो ये कहता है कि हद से ज़्यादा जोरो सितम ठीक नहीं। वाह। ये अरबाबे इक़्तिदार जो पहले गुजरे हैं ये उनके लिए है, जिनके ज़माने में मेरी विक्टिमाइजेशन हुई। तो हद से ज़्यादा जोरो सितम ठीक नहीं, ऐसा सलूक कर जो तदारुक पजीर हो। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनमें से बड़े बड़े फ़िरौनों को बिहाइंड द बार्स भेज दिया, कुछ भाग गए मुल्क छोड़ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहीं रहे, हम उसी टाइड को फाइट कर रहे हैं और हम आज भी कर रहे हैं। We'll talk about your kids for a minute। मुझे याद है सलीम, मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, आप यू आर अ वेरी काइंड हार्टेड, ओपन माइंडेड पर्सन जो चाहते हैं कि बेटियां तरक्की करें, अपनी पढ़ी लिखी बेटी जो, शी इज़ एन अमेजिंग मदर एंड आई नो आई बिलीव इन दिस। मैंने अपनी बेटी को जब वो 14-15 साल की थी तो मैंने कहा बेटा मुझे एक बात बताओ, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स इंडिया, चाइना और अमेरिका में क्यों होते हैं? उस वक्त चैट जीपीटी नहीं था सलीम भाई, उसने मुझे आधे घंटे बाद बोला बाबा इट्स वेरी सिंपल, वहाँ पर जो उनका फाइनेंशियल सिस्टम है वो एस्पायरिंग बिजनेसमैन को सपोर्ट करता है और पूरा सिस्टम मिलकर उसको, उसकी जो जितना पोटेंशियल उसको ग्रो करता है। साढ़े यहाँ तो पुट्ठा हिसाब है, यू आर वन ऑफ द एग्जाम्पल। सर मैं आपको बात बताऊँ, वो मेरे पे तो अल्लाह ताला सुब्हाना ताला ने करम किया कि मैं सूदी निज़ाम से निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसलिए सूदी निज़ाम से निकल गया, मुझे किसी ने कोई फाइनेंस दी नहीं। वेरी गुड। वो जी आपने एस्कॉल में कर दिया, आपने वो कर दिया, जी आप तो बस ब्लैक मैन हैं, आप तो ब्लैक कैट हैं, आप तो ब्लैक फेस हैं, आप तो बैंक आप पर रिलाई नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपना सिस्टम बग़ैर बैंकों के चलाता हूँ। वाह। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सक्सेसफुली चला रहा हूँ। ये अलग बात है कि
इन द करंट सिस्टम भी मेरी 3 दफ़ा विक्टिमाइजेशन हो चुकी है और मैं 3 दफ़ा गिर के फिर दोबारा उठा। अच्छा, हाल ये नहीं पता थे अन्य हम बहुत सारे लोग जो आज सलीम भाई के साथ हमारे शो, सलीम भाई के साथ मैं पहले अपने पुराने शोज सोशल स्पीक पे एक एपिसोड कर चुका हूँ, उसमें हमने सलीम भाई की बहुत ज़्यादा फैमिली और डिस्कशंस की। आज हम उसको कम टच करेंगे। सलीम भाई, विक्टिमाइजेशन से पहले बताएं बच्चे क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह सर, मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है वो डॉक्टर है और शी इज़ इन जर्मनी और वो स्पेशलाइजेशन कर रही है यूके से। और उससे छोटी बेटी जो है वो मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट है माशाल्लाह, और अर्नस्ट एंड यंग से लंदन से उसने किया है और उसकी एजुकेशन थ्रू आउट यूके की है। और वो जो है वो इस वक्त अमेरिका में है और वो वहाँ पर CPA कर रही है, शादीशुदा है माशाल्लाह। मैं नाना भी हूँ। और उसके बाद जो तीसरी बेटी है, खुराक जैसी बात तीसरी बेटी जो है वो डॉक्टर है, उसने USMLE के सारे एग्जाम पास कर लिए हैं, आजकल इंटरव्यू प्रोसेस में है। चौथा मेरा बेटा जो है वो पायलट है, फ्लाइंग कर रहा है फुजेरा फ्लाइंग स्कूल में, उसने PPL कर लिया है, अब वो ATPL के लिए अपीयर हो रहा है नेक्स्ट 18 मंथ में ही। तो अगला जो हम इंटरव्यू करेंगे आपके जहाज़ों वाले हैंगर में करेंगे इंशाल्लाह। उससे जो चौथे नंबर जो सबसे फेमस है हसू भट्ट साहब, वो उन गाड़ियों का फेवरेट है, सही है, वही इज द वन हु इज गोइंग टू इनहेरिट ऑल दी, आई थिंक। और वो जो है वो हसू भट्ट साहब जो है वो A लेवल्स कर रहे हैं, उसके बाद वो ग्रेजुएशन के लिए यूरोप जाएंगे और फिर उसके बाद वो आकर अपने अब्बू के साथ इस खतरनाक एनवायरनमेंट में। गॉड ब्लेस। सलीम भाई, अच्छा अब आते हैं आप ऑयल के ऊपर थोड़ा सा। हमने लास्ट टाइम तो बहुत डिटेल में टच किया, रिफाइनरीज, डीप कन्वर्जन, ऑल दैट रबिश। मुझे अपनी बिल्कुल ईमानदारी से मुझे याद है ज़ुहैब हसन साहब आए हुए थे, यू वर सो काइंड, यू गेव हिम अ ग्रेट एडवाइस। द बेस्ट थिंग अबाउट योर एडवाइस इज द पीपल हु डिजर्व इट डोंट अप्लाई इट, अनलाइक माई सेल्फ हु डोंट डिजर्व इट एंड यू आर सो काइंड, दे गो टू द लास्ट सेंटीमीटर टू अप्लाई। आपने जो इस वक्त हमारा जो दुनिया में ऑल्टरनेट एनर्जी आ रही है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में लोगों का बड़ा एक परसेप्शन है पाकिस्तान से रिलेटेड, जी इतने सारी चाइनीज इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, मोटर बाइकां आ रही हैं, तो मोटर गैसोलीन का क्या होगा? डू यू सी द मार्केट स्टिल प्रिवेलिंग फॉर 2, 3, 4, 5 डेकेड्स? सर, पाकिस्तान बड़ा एक डिफरेंट मुल्क है अगर आप फ्रॉम द ऑटोमोटिव साइड देखें, या पीछे ये जो गाड़ियाँ हैं ये इस चीज़ की आपको ज़मानत देती हैं कि फॉसिल फ्यूल्स इस मुल्क से रिड्यूस हो सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते। That's why we have a company called Fossil that we talk later. So ठीक है, the pie may become reduce, लेकिन जो नॉन फॉसिल प्रोडक्ट्स आ रही हैं या नॉन फॉसिल ऑटोमोटिव्स आ रही हैं, उनकी प्राइसिंग ऐसी है कि आप कैसे compete करेंगे 82 की करोला को जो कि 5,000 रुपए की है एक हवल से या फिर चंगन से या जो भी उनके नाम हैं उनसे, जो कि 1 करोड़ रुपए की है। तो गरीब आदमी ने तो कोशिश करनी है कि वो अपने बच्चों को एक 82 की करोला में, जो कि आज भी जिंदा है और मेरे अपने पास भी है, मैं आपका हाथ चूमूं खुदा की कसम, इस्लामाबाद में पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठा हुआ हूँ। आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स बिकॉज फिर आप, और खुदा गवाह है कि जब फॉसिल फ्यूल नहीं, वो तो है कि फ्यूचर ही नहीं है रिफाइनरी का। भाई गाड़ी जिन्होंने ये बिजली वाली गाड़ियां ली स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑडी रेवोल्यूशन, सलीम भाई ये वो लोग हैं जिनके पास 8-8 गाड़ियां खड़ी हैं, उन्होंने एक बिजली वाली लेके ना शो वास्ते ऐड कर दी, बुड्ढी नु दुकान वास्ते पावे अपनी हो पावे किसी की भी हो। लेकिन ये कि वो एंड यू आर स्पॉट ऑन, जो एक आदमी बाद में 10,000, 15,000, 20,000 लाख रुपए की करोला लेके देगा, कहेगा बेटा सर 74 की करोला चल रही है, 68 की करोला चल रही है, मुझे सब पता है। सब मेरे कहने का मतलब ये सारी गाड़ियां ऑन रोड हैं। ठीक है, मे बी हम 8 मिलियन टन ना बेच रहे हो, हम 7 मिलियन टन बेच रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है, हम 6 मिलियन टन बेच रहे होंगे, लेकिन टू हैव हम इंपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, हम अपनी हमारी रिफाइनरीज खुद काम कर रही होंगी। तो रिफाइनरीज कहना कि जी रिफाइनरी, आई थिंक इट्स ए टोटल, यही प्रॉब्लम है आज के इस सारे सेटअप में जो आपने निज़ाम बनाया है कि उसमें आपने जो लोग रखे हैं वो उनकी वो नॉलेज, उनकी वो डेप्थ नहीं है। सही है, होता क्या है, कुछ गोश्त बाहर जाता है, खाले लाहौर में रह जाती है। होता क्या है, यू नो व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। होता ये है कि यहाँ पर जो हमारे नई पौध है या फिर जो
पीपल हु आर कनेक्टेड, वो जार्गन वर्ड्स सीख लेते हैं। रोपान आता है। हाँ, वो मो गैस, अब आधी दुनिया को पता नहीं कि मो गैस क्या है। मो गैस मोटर गैस, वी आर टॉकिंग अबाउट HSD, वी आर डूइंग दिस, वो टेढ़ा मुंह कर करके अंग्रेजी बोलते हैं। वो एक बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशनें बनाते हैं, एक तीर इधर से आ रहा होगा, एक तीर नीचे से जा रहा होगा, और वो जो अरबाब इख्तियार हैं, बेसिकली उड़ते तीर में, उड़ते तीर, वो अरबाब इख्तियार जो है वो बेचारे स्टैंड स्टिल होके देख रहे होते हैं और वो इम्प्रेस हो रहे थे, वाओ व्हाट अ थिंग ही इज टॉकिंग। वो आप फिलोसफिकल बातें करेंगे। देखिए, मेरी जिंदगी का 40 साल का तेल का, जब तक आप में डिलीवरी कैपेसिटी नहीं होगी, सही है, मैं इस निज़ाम से, जो हमारा हाइब्रिड निज़ाम है ना, आई एम वेरी ग्रेट फेवर ऑफ दिस। इस मुल्क में सिर्फ यही निज़ाम चल सकता है, ऐसे ही है। और करंटली जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट विल बी अवेलेबल टू दिस कंट्री। सर, आई एम नॉट ए पीपल्स पार्टी, आई एम नॉट ए MQM, आई एम नथिंग, ठीक है, आई एम पाकिस्तानी, ठीक, लेकिन दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन which this country have, no aristocracy, no bureaucracy, only डंडाक्रेसी, लेकिन इस निज़ाम को तबाह करने के लिए बहुत सारे लोग जो इर्द गिर्द, जो कि हर दौर के अंदर आते हैं, वो इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए हैं। करेक्ट। और वो, मेरे कहने का मतलब, they keep on talking the things, जो कि अरबाब इख्तियार को इम्प्रेस तो कर सकते हैं, डिलीवरी नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जो हमारी तरह के लोग थे, उनकी इतनी ठुकाई हुई पिछले दौर के अंदर, सही ना, और 1.5 से 2 दिहाइयों में उनकी इतनी बजी, और दुहाई भी नहीं सुनी गई। वो गरीब जो है वो छुप गए, वो निकलते ही नहीं है। वो कहते हैं कि यार, हमने अगर कहीं पॉपुलर जगह पर अपनी साइड भी लगानी, मत लगाओ यार, तो 4 बंदों को पता लग जाएगा, हमारे दुश्मन हो जाएंगे। ऐसे ही है। तो ये सिचुएशन से हमने इस मुल्क को निकालना है। और अगर मैं इस हाइब्रिड निज़ाम का करता धरता हूँ, मैं कहूँगा कि जो आपने बात की है आज, अगर वो आज कमिट नहीं होगी, सही है, द थर्ड डे यू विल बी पुट अप इन फ्रंट ऑफ अ फायरिंग स्क्वाड एंड यू विल बी किल्ड, बिकॉज यू हैव वेस्टेड द टाइम ऑफ दिस कंट्री। आपने इस मुल्क का टाइम ज़ाया किया। ये फलाना मिनिस्टर है, खड़ा करो उसको, फायर हिम, फिर नॉट ओनली फायर बाय जॉब, किल हिम, सो दैट आपके पास से इतने गंदे जो लोग हैं वो सब निकल जाए। PIA का आप हाल देख लें, जस्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्ट है, वो जो आपके मिनिस्टर साहब थे, वो वाजिबुल कत्ल है भाई, जिसने वो हमारी पूरी इंटरनेशनल एयर स्पेस, हमारे लैंडिंग, वो वाजिब, जाली डिग्रियों की बकवास, वो वाजिबुल कत्ल है, वो वाजिबुल कत्ल है सर। आई टोटली एग्री, कितना उन्होंने इस मुल्क, लेकिन वो फिर रहे हैं, वो ऐसे ही अपना घूम रहे हैं अपना, तो ये अकाउंटेबिलिटी मैं तो चाहता हूँ। ये वही साहब है जो पहले तेल दे मिनिस्टर भी रहे सन। हाँ, तेल दे मिनिस्टर। ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਪਾਗਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ अगर मैनू एक मतलब अगर गल मरासियां ते आ गई है चौधरी बुलंदी से, तो मैं इनको मिला जाके, फिर मैं कहा जी गल सुनो सर, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਫੈਦ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਾਸਕਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਜਨਾਬ ਦੇ 2 ਬੰਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। मैं क्या वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों पहले कहते हैं मैं ट्रक भी चला। सर, मैं आपको बात बताऊं, मेरे एक दोस्त हैं, वो ऑयल का काम करते हैं, मुझे इमार दुबई ने हायर कर लिया पाकिस्तान एज ए CEO, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि यार आप तो पेट्रोलियम के आदमी हो, आपका ये कंस्ट्रक्शन से क्या ताल्लुक? तो मैंने उन्हें कहा यार, मैंने 4-5 घर बनाए हैं, तो मेरा तजर्बा बहुत वसी है। लेकिन बाकी हाउसिंग मिनिस्टर से बेहतर होगा या उन लोगों से जिन्होंने 1 लाख या 20,000 घरों का वादा किया था। सलीम भाई, वापस आते हैं दोबारा, ड्रैगिंग यू बैक टू द साइड, वील टॉक अबाउट द विक्टिमाइजेशन वंस अगेन, बिकॉज आई वांट पीपल टू नो व्हाट हैपेंड। सलीम भाई, रिफाइनरियों के जो हालात है, मैं आपकी मदर एक इंस्टीट्यूशन थी पाकिस्तान रिफाइनरी, यू सर्व देयर अ लॉट ड्यूरिंग योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी डेज, ड्यूरिंग योर शेल डेज, एंड देन एज a shareholder also। फिर अब PRL पिछले 10 साल से जी कदी वो $20 मिलियन दे के फीड करा लेंदे ने, फिर $1.25 अरब दा कशकोल लेके निकल जाते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम अटक ग्रुप जो है, फॉर वट एवर रीजंस, देयर स्पेकुलेशन, दे आर आउट फॉर सेल ऑल्सो। तो ये रिफाइनरी स्ट्रेस में है, क्या है, क्यों, और व्हाट इज द सोल्यूशन? सर देखें, मैं वो अखबार में पढ़ रहा होता हूँ तो मैं बाज़ दफ़ा हंस रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ या तो मेरी नॉलेज को जंग लग गया है,
कि वो जो रिफाइनरी सप्लाईज थी उनको पहले वो ज़ीरो रेटेड थी, फिर उनको एग्जेम्प्ट कर दिया। भाई एट द एंड ऑफ द डे आपको रिफाइनरीज को जो सेल टैक्स जो उन्होंने पे करना है एट द इम्पोर्ट स्टेज, उसकी उनको रिफंड चाहिए। बिल्कुल चाहिए, ठीक है ना जी। कभी वो IMF के पास, मेरा अपना ख्याल है कि उस इशू को आज तक कोई समझ ही नहीं सका। ठीक है, या समझ नहीं सका या आप मुझे समझाएं सलीम भाई। सर उसमें ये है कि आपको रिफाइनरीज को बेसिकली एग्जेम्पशन है चाहिए कि जो वो इम्पोर्ट करें अपना इक्विपमेंट, फिनिश प्रोडक्ट नहीं, जो वो इम्पोर्ट करें इक्विपमेंट, अच्छा हार्डवेयर अपनी अपग्रेडेशन के लिए, ठीक उसके ऊपर जो सेल टैक्स है वो रिफंडेबल हो, ठीक हो गया, रिफंड कर सकें। ठीक है, या एडजस्टेबल, जिसको या एडजस्टेबल हो। ठीक है, तो यार क्या तकलीफ है आपको, आप प्रोडक्ट के ऊपर लगा दें यार सेल टैक्स, उसमें से आधा चला जाएगा प्रोविंसेस को, चला जाएगा ना। आप जो PDL पे 80 रुपए लगा के बैठे यार, कर दें उसको 60 रुपए, कर दें उसको 20 रुपए दे दें, सही ना। हाँ। कर दें, उनको लगा दें, उनको एडजस्टमेंट दे दें यार। बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट है, व्हिच इज बीन स्टॉप्ड। हाँ, मैं ऐसे इन्वेस्टर जानता हूँ इस मुल्क में, सही है, जिन्होंने रिफाइनरीज का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। एक आपके दोस्त हैं जो दुबई से आए हैं, जफर शेख साहब, बेचारे पहले KPK में खराब होते रहे, अब कराची में आके कराची में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, उनको लाइसेंस नहीं दे रहा कोई। कभी उनको कहते कि जी आप पर तो FIA के 3 केसेस थे, आप तो गंदे बच्चे। एंड ही इज एन इन्वेस्टर, रिमेंबर दिस, एंड इज FDI लेकर फिर रहा है। लेट मी टेल यू सर, I have not seen a technologist of that category जो कि इस मुल्क में पैदा हुआ हो सर। Studied in US, worked all over the world, worked as a laborer sir। सर ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। तो वो गरीब कभी लाइसेंस के लिए भागता है, अगला इंटरव्यू ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾ, कभी वो लाइसेंस के लिए भागता है। और वो रिफाइनरी जो कि सऊदीज ने कभी वादा किया था, जिसकी कि फिजिबिलिटी पिछले कई सालों से चल रही है और इंशाल्लाह कई सालों तक चलती रहेगी। सही है, हसू भट्ट साहब बड़े हो जाएंगे, अपने बेटे के नाल बैठे होंगे कि अब्बा जी गल कर सही यार, वो $1 अरब लेके आ रहा है। सर मैं बताता चलूं, हम जो बात कर रहे हैं डीप कन्वर्जन, हमारे पास 2 से 3 लाख टन फर्नेस ऑयल है जो हर महीने हमारा एक पेन इन दी बट हुआ हुआ है, ए पेन इन दी बिहाइंड, और वो हम एक्सपोर्ट करते हैं नेगेटिव कैश फ्लो। अब हुकूमत ने उसके ऊपर भी लेवीज लगा दी हैं, अब वो भी नहीं बेच पा रहे। सलीम भाई जो बात कर रहे हैं, हम जिन शेख साहब का जिक्र कर रहे हैं, वो डीप कन्वर्जन RFCC यूनिट, वो एक टेक्नोलॉजी पे भी हम नहीं जाते, वो लेकर आए हैं, एंड ही वांट्स टू इन्वेस्ट एंड ही इज नॉट एबल टू। सर मैं दुबई में उनकी शॉप्स विजिट करके आऊँ, रिफाइनरी इज रेडी, इट इज रेडी, it is only waiting a green signal from the relevant oil and quarters. gas regulatory authority of Pakistan under the leadership of my very close friend Mr. Masroor, who have failed to issue a license to Why? as of today। वो कभी कहते हैं कि जी आपने जो लेटर दिया था ना, उसके नीचे आपने कॉमा नहीं लगाया, ओ खैर उसका कॉमा लगना चाहिए था नीचे। ठीक है, अब वो जो फाइनेंस है वो उसको बड़े गौर से देख रहा है। सर इस कॉम नो वाले फिलहाल तो कॉमा बढ़ जाए वो उसको बड़े गौर से देख रहा है और वो अंडर रिव्यू है। ओके, सही है, आप मुझे याद कराइएगा, सुबह मुझे एक मैसेज दे दीजिएगा व्हाट्सएप, मैं तो खुदाई खिदमतगारी कर रहा हूँ। सुबह मुझे मैसेज दीजिएगा, आई विल लुक इनटू इट। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कह रहे थे कि जी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाना है, हम 4 यूनिट खड़े करके प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे कि यार देखिए हमने पैसे लगा दिए हैं। हाँ। लोग पैसे छापों में लिए घूम रहे हैं और आप जो है वो and not मैं can I propose something Salim, because I know it is in Balochistan. I think he needs to somehow take advantage of the Balochistan government's willingness. क्या I don't know, has he spoken to anybody there? सर वो बेचारे तो उन्होंने 1000 एकड़ जमीन लिया। मैं डोंट वांट टू चले, हाँ ठीक है, इसको हम चाहेंगे, हम शेख साहब को बिठा के बात करेंगे, बिठा के बात करेंगे। अब चले, अब एक और बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, the measurement of molecule from when a vessel arrives all the way to nozzle से, वो बड़ा आजकल टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, वो इंस्ट्रूमेंट गेजेस लगा के कि कहीं जैसे वो हमारा हम एक गैस में टर्म करते हैं UFG, थेफ्ट एंड लॉसेस अनआइडेंटिफाइड, इस पे बड़ा काम हो रहा है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सर मैं कहता हूँ कि 22 से शर्म है उन लोगों के लिए जो इस पे काम कर रहे हैं। Why? सही है, उनके लिए 22 से शर्म इसलिए है कि मैं तो आपसे सिर्फ OMC की बात करूंगा, मैं उससे पीछे बात नहीं करूंगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनी की बात करूंगा। ठीक है, उसके ऊपर एक
कमेटी बना दी गई, जिस Right. काम का बेड़ा गर्क कर रहा है ना उस पर कमेटी, उसके ऊपर एक कोई ग्रेड 19 या 20-22 का कोई अफसर जो है वो चेयरमैन बन गया है। वाह। उसके ऊपर जी अब ये हो रहा है। मैंने उस डिजिटलाइजेशन की किसी एक मीटिंग में भी हाँ, मैंने अटेंड नहीं की, सही है। मैंने उस डिजिटलाइजेशन के ऊपर एक पेपर भी नहीं देखा, सही है। कल मेरे एक बहुत करीबी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, वो बेचारे घबराए हुए हैं, क्या हो गया भाई। वो कह रहे हैं कि जी 5% पंप जो है वो करेंगे, नहीं तो हमारा वो लाइसेंस कैंसिल कर। वाह, मैंने कहा कर दें यार, कोई बात नहीं, लेकिन ये कि ये कोई इतना बड़ा वो रॉकेट साइज नहीं जी। वो हमने कोटेशन ली है, वो मांग रहे हैं कि 40 लाख रुपया फी पंप जो है वो चार्जेस हैं इसके, और PSO ने लिया है, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने 25 लाख रुपए कह रहे हैं, वो फलाना 18 लाख रुपए कह रहा है। मैंने उन्हें कहा भाई ये इसलिए भी कॉस्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन है, कॉस्ट टू एक्वायर लाइसेंस टू डिजिटलाइज। नहीं, कॉस्ट टू इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग, अंडरस्टूड, ठीक है ना जी। ओके। तो मैंने उनको एक बात, वो जी बैंडविड्थ नहीं है उसकी, वो जा नहीं सकता डाटा इतना, ये हो रहा है। मैंने उन्हें कहा यार एक बात सुने, आपको कितने की कोटेशन आई है? उन्होंने कहा जी मुझे कोटेशन आई है इस वक्त जो है वो कह रहे हैं 25 लाख रुपए लगेंगे। ओके। मैंने कहा आप ऐसा करें, आप मुझे $2000 पर पंप दें, मैं आपके सारे पंप डिजिटलाइज कर दूंगा, $2000 जो बनते 6.5 लाख रुपए, ठीक है। और मैंने कहा उसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, जितनी रॉकेट साइंस बना ली है ना इर्द गिर्द। कोई कहता जी पंप तब्दील होंगे, कोई कहता जी अपना पंप के नालियाँ तब्दील होंगी, कोई कहता, इट्स ए वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस। और यहाँ पर नहीं, ये दुनिया में 500 जगह पर हुआ है। चूँकि मैंने देखा हुआ है, मुझे अंदाजा है कि जितने हैं देखा शायद इन्होंने भी हो। हाँ। लेकिन मसला ये है कि आप कहते हैं आपकी तरह नहीं देगा। नहीं, आप जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल करप्शन, करेक्ट। दिस इज करप्शन। यही नहीं होती कि आपने इधर पैसे खा लिए, ये इंटेलेक्चुअल करप्शन है सर। इंटेलेक्चुअल करप्शन इसलिए कि मुझे जिस चीज़ का पता है उसको मैं मैनिपुलेट करके आपसे पैसे निकालूंगा, ये करप्शन है सर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब उसके ऊपर मीटिंगें हो रही हैं जी, अब उसके ऊपर जी अब ओगरा कह रहे जी हम एक करीब एक मेंबर एक हाई फाई मिलिट्री हम बंदा रख रहे हैं जो इसको गौर से देखेगा। फिर सर बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और मैं आपके बताएं, प्लीज बताना चाहता हूँ, जो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं बेचारे वो ना बने, लेकिन एटलीस्ट आई कैन टेल them and guide them. सर देखिए 2021 के बाद के जो यूनिट्स हैं पंप्स हैं, उनमें एक चिप लगता है, ठीक है, उसकी कॉस्ट है $5, ठीक है, $5, ठीक है, ठीक है। आपने वो चिप लगा दी, राइट, ठीक है। उसके बाद एक आपने अपना गेजिंग सिस्टम लगा दिया, राइट, सही ना, टैंक गेजिंग से, जिसको आप विच इज़ वेरी कॉमन। 3 टैंक्स को गेजिंग सिस्टम लगाने की कॉस्ट मेरे पास अभी आई है $350। कितने हो गए जी? $355। ये मैं आपको एक्चुअल कॉस्ट बता रहा हूं, राइट। उसके साथ एक आता है डिकोडर, ओके, ठीक है। वो डिकोडर जो है वो जितने भी पंप्स हैं उन सब की सेल को एक जगह एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। उसके साथ लगेगा वो वॉल्यूमेट्रिक कंजम्पशन और वो डेटा आ रहा है, और वो डाटा अगर आप कहें तो हम आपको ओगरा में भी दे सकते हैं, FBR में भी देख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखें रोजाना कि सलीम भट्ट साहब ने कितना प्रोडक्ट बेचा है, सही है। उसके साथ POS सिस्टम लगेगा, सही है, जिससे कि वो रसीद निकल आएगी, ठीक है जी। वो रसीद आप रख लें, ठीक है। तो मैकडॉनल्ड्स कर रहे हैं। अच्छा, ये और करंटली अगर आपका बैंडविड्थ नहीं है तो आप स्टैंड अलोन सिस्टम्स लगाना शुरू कर दें, जैसे बैंडविड्थ अवेलेबल होगी, क्योंकि रिमोट एरिया में फिर आप उसको कनेक्ट करके अपने ERP सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। आप नहीं तो आप रोजाना वो डिस्क मंगवाएं अपनी, उसको अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर दें। अब ये इसकी टोटल कॉस्ट, the total cost of doing all this ड्रामेबाजी is 2000. No, it's less than $1,000. $1,000 तो मैं अपना जिस पे 25 लाख, जिस पे $1,000 तो मैं अपना मेरे नाम लगा वहाँ से। अच्छा, ठीक हो गया सर। वो मेरे OMC थी उनकी, माशाल्लाह वेरी मीडियम साइज OMC। उन्होंने मुझे कहा भट्ट साहब लेट्स डू इट, साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टार्ट इट टुमारो। हाँ, लेकिन मैंने तो उनको असल कॉस्ट ही बताई, और हमने कहा हम एक पायलट प्रोजेक्ट लगा लेंगे और फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट इट। सर अगर आप नया पंप भी लगा लेते हैं डिजिटलाइजेशन के लिए, जिसके अंदर से रसीद निकले,
आपको पीओएस लगनी चाहिए, आपको एफबीआर की रिसीट सिस्टम उसमें से चाहिए, पंप में से चाहिए सर, वो पंप है टोटल $1200। Let me मासूमाना सवाल में जी। Why do we want to do this? Because we are scared, afraid, worried, nervous के as a tax collection authority और as OGRA हम अपनी सेल सही नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर उसमें 2-3 बेनिफिट हैं, चाहिए। ऑल्दो मैं कोई इतना कोई खास सपोर्टर नहीं हूँ इस चीज़ का, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ये चीज़ इतनी फैली हुई है, मिक्सिंग हो रही है। नहीं, इतनी फैली हुई है ये चीज़ कि जब तक के आपकी ओएमसीज, रिफाइनरीज, शिपिंग्स, हाँ, इनकी मुसलमानी ना हो। आप बोलते हैं मुसलमानी क्या होती है? खतने किए जाए जी, इनके खतने ना हो। बॉर्डर से आने वाली ट्रकों पे फूके मारी जाए, आजकल कुछ पड़ गई। इनके जब तक खतने नहीं होंगे ना, मुसलमानी ना की जाए ना जब तक इनकी, तब तक ये सिस्टम नहीं। ये आप लिखवा लें मुझसे, ये इम्प्लीमेंट कर लें, ये won't be of any use। won't be of any use। एक ह्यूज डाटा बन जाएगा। देखें आपने जितनी भी डिजिटलाइजेशन की है एज ऑफ टुडे, उसमें सिर्फ टैक्स अफसर को फायदा हुआ है। करेक्ट। उसने अब रिश्वत अपनी 4 गुना कर दी। बिल्कुल ऐसे हुआ। सही है, बिल्कुल ऐसे। वो कहता जी मैं क्या करा, मुझे तो IRS पे लोड करना है आपका, ये आपका लोड करना। फिर जब आप IRS पे देखेंगे आपकी जान निकलेगी, आप मेरे पास आएंगे, फिर मैं कहूँगा अच्छा जी मैं हेयरिंग कर रहा हूँ, फिर मैं हेयरिंग करूँगा, फिर उसमें हेयरिंग में अपनी मर्जी की करूँगा। आप लाख कहते रहेंगे जी मैंने तो ये पैसे जो है ये रेमिटेंस बाहर से ये देखें, मेरे पास ये रिकॉर्ड भी है मेरे पास। नहीं जी मैं तो नहीं मानता, ये तो आपके, तो भैया ये हबीब जालिब जाग जाता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मतलब ये है कि आपको सिस्टम में से गंद निकालना है, लेकिन सही में डोंट यू थिंक उस गंद में जो है ना वो आपको कुछ एग्जीक्यूशंस करनी पड़ेंगी। भाई मुझे लोग कत्ल करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, ब्लडी विल शूट देम ऑफ फायर। हाँ, आपको पता लगे कि पंप के ऊपर बेईमानी हुई है, डीलर को खड़ा करो, ओएमसी को अपना एक बंदा दे जिसको गोली मारनी है। अच्छा, आपने बड़ा एक मजेदार, अभी आपने PSO का नाम लेके का नाम नहीं लेना चाहिए था, ये चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं हम कर सकते हैं। आई वाज विद वन ऑफ द वेरी सीनियर ऑफिसर्स, नो नेम्स, तो वो बड़े इस वक्त ही इज नॉट टू हैप्पी / एक्साइटेड / नर्वस कि यार ये जो आराम को डंप करना शुरू कर देगा। ही डिडंट यूज द वर्ड डंप, लेकिन जिस तरह से वो यहाँ ग्रो कर रहा है, वो कर रहा है, हमारा मार्केट शेयर कम हो रहा है। Do you think they need to become more efficient, more competitive, have storages, have some kind of a value addition, or let the market go to anyone else? सर देखें, ये जिस कंपनी का आपने नाम लिया, प्रॉब्लम वहाँ पर ये है कि देखिए मैं तो विक्टिम हूँ उसका, सही है। PSO की एक टाइम पर मीटिंग जब स्टार्ट होती थी, ये असेंबली से पहले ये बात है, उसमें सबसे पहले मेरी कंपनी का नाम आता था। ठीक है, उसकी वजह ये है कि मैंने इतना छितरौल किया इनका, ठीक है, हैस्कॉल के ज़माने में। You were number 2 at that time. नंबर 2। इनकी मैंने सांस बंद कर दी, ठीक है। और इनके जो GMs थे मार्केटिंग, उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि यार भट्ट साहब से किसी तरह मुलाकात हो सकती है हमारी, ये ना। हालांकि मेरे दरवाजे तो हमेशा खुले रहे सबके लिए, लेकिन वो एक अच्छा, अब अरामको का क्या मामला है? देखें अरामको वाला कर क्या रहा है, वो उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि PSO का एक इस्लामाबाद में पंप लगा हुआ है, सही है, उसके बाद अरामको की एक साइट आती है और अरामको की साइट टोटल का भी बिजनेस ले जाती है और PSO का भी ले जाती है। वो ये नहीं देख रहे कि ऐसा क्यों हुआ है, व्हाट इज गोइंग ऑन। वहाँ पर एक जो रश लग गया लोगों का, वो क्यों इतना रश लग गया, उसकी रीजन है सर। नहीं सर, देखिए वो मैं उसकी तरफ आता हूँ आपको। तो कर क्या रहे हैं, नंबर 1 वो करते ही हैं कि वो अपनी टैंक लॉरीज के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट, सही है। द प्रोडक्ट व्हेन इट गोज इनटू द टैंक इज कूल, ठंडा प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ये मेरा अपना तज्जिया, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो एक पैमाना ऊपर देते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, यानी आप अगर आए हैं, इट्स अ कॉस्ट। वो आप आए हैं, आप पहली दफ़ा कस्टमर आए, उन्होंने आपको प्रोडक्ट ज़्यादा दी थोड़ी सी, नाइस। उससे क्या हुआ वो बता नहीं रहे हैं। आपने कहा वाह यार मेरी, आप हर गरीब आदमी तो माइल देखता है, मीटर, यार मेरी गाड़ी में कंजम्पशन बेहतर हो गया। वो जी क्या वजह, वो जी ये
प्रोडक्ट जो है ये अरामको से आ रहा है। किसी के बाप को भी नहीं पता कि यहाँ पर जो पाइपलाइन में जब प्रोडक्ट चलता है तो उसमें अरामको, NRL, PRL, अरामको से अरामको तक अरामको सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई अरामको का प्रोडक्ट नहीं। वो वही प्रोडक्ट है जो साथ में एक जो दूसरा पंप है। स्ट्रैटेजी, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप आते हैं तो एक बंदा भागा भागा आता है, सर ये आपके लिए खजूर है, आपने खजूर खाई, सर ये आबे ज़मज़म, वाह, आप दुआ कीजिए। इतनी इतनी उन्होंने बोतलें बनाई हुई हैं, बेशक कोई पता नहीं नमक घोल घोल के पिलाई जाने वाले, ठीक है ना। तो सर आबे ज़मज़म पीजिए, सर आपके लिए चाय एक कप, सही ना, ठीक है, कावा आ गया। हाँ। तो वो कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन उनकी वो है, ऐसी है। आप अपनी कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन वही कर दें यार, आप भी पैसे हो गया ना। अच्छा, अब होगा क्या, अब होगा ये कि 4, 5, 6 महीने के बाद वो उसका पैमाना बराबर कर देगा। करेक्ट, सही ना, वही कर देगा जो बाकी होगा। करेक्ट। उस वक्त तक लोग भूल गए होंगे, लेकिन आज की तारीख में वो 75,000 लीटर एक पंप से बेच रहा है। वाओ। तो ये दिस इज हाउ पीपल डेवलप देयर ब्रांड। अंडरस्टूड। यू नो, ये वो ब्रांड डेवलपमेंट कर रहा है, एंड ही इज अ वेरी वाइज मैन, बट whosoever is doing it. But इसलिए भी इसमें सवाल है, they came with a local oil marketing company as partners. तो वो स्ट्रैटेजी, मगर इसका मतलब वहां से आई है, स्ट्रैटेजी वहां से होगी या वहां से आई होगी, या फिर वो मेरा अपना ख्याल है कि आपको अरामको को इजाज़त देनी चाहिए लीगली भी। ये केसेस वेसेस आप जो उल्टे सीधे करते रहते हैं कि जी अरामको का ब्रांड यूज़ हो रहा है और कंपनी जो है वो गो है। तो भाई वाफी का कंपनी है, शेल ब्रांड है, बी एनर्जी है, कैलटेक ब्रांड, इस गरीब ने क्या कसूर कर दिया? कल बैग ले आन के कल शिकारपुर दी मुर्गियां। तो हमारे यहाँ ये नेगेटिव थॉट्स है ना। मेरे कहने का मतलब ये कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जुडिशरी, ऐसी चीजें तो इंटरटेन ही नहीं होनी चाहिए। असल में ये और बात जज मैंने देखे वो ऐसे वो फौरन जुर्माना कर देते हैं 2-3 लाख रुपए। मुझे ये बताएं कि जो हमारी लोकल रिफाइनरियां हैं, अगर इस तरह प्रोडक्ट आता है, फॉर एग्जांपल डीजल, वी हैव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद कुवैत, मोटर गैसोलीन या पेट्रोल जिसको हम कह रहे हैं वो हमारी लोकल रिफाइनरीज हैं, पर कुछ इंपोर्ट हो रहा है, फ्यू 100,000 टन्स पर मंथ। तो ये अगर ये मोनोपोली तो नहीं हो जाएगी? सर देखिए, आपको अव्वल तो आपका जैसे एक जमाने में आपको एक्यूज किया जाता था जी वीटॉल की मोनोपोली हो गई। आप सर एक बात जो सीधी है वो आपने कम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर लेके आना है। एग्रीड, ठीक है ना जी। एग्रीड। चाहे वो कुवैत पेट्रोलियम से अगर मिलता है तो कुवैत पेट्रोलियम से आना चाहिए। और बेटर पेमेंट आपके फॉरेन एक्सचेंज। अगर एज ए PSO आप समझते हैं कि जनाब मैं KPF से KPC से कोई बहुत बड़ी तोप लेके आ रहा हूं, तो उसको ट्रांसलेट कर दें इनटू डिस्काउंट टू द कस्टमर। अगर ये अरामको समझता है कि वो कोई बहुत सब्सटेंशियली लो प्राइस पे ले आ रहे हैं तो वो डिस्काउंट कर दें। अगर सलीम भट्ट साहब एज इंडिविजुअल समझते हैं कि जी मैं लेके आऊँ तो डिस्काउंट कर दें, खत्म हो गई बात। सलीम भाई एक एज अ लेमन सवाल है, मैं अगर आज पेट्रोल पंप लगाना चाहता हूँ, व्हाट आर द मैं आपके पास आता हूँ सलीम भाई, मुझे फॉसिल का है कि आप वो दे दें फ्रेंचाइज, तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड व्हाट इज द एक्सपेंस एंड व्हाट इज हाउ मच मनी डू आई मेक पर एनम और पर मंथ? सर पहले तो आप परमिशन लेते लेते आप इंशाल्लाह अली से आलिया बन गए। सही पहले आपको आलिया बनना पड़ेगा। ठीक है सर, सही है। उसके बाद आपके 8 रुपए में 9 रुपए के करीब अब है, राइट, मे भी 1-2-5 पैसे ऊपर, राइट। 9 रुपए आपका कमीशन है, 8 रुपए कुछ पैसे हमारा कमीशन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर साइट एक अच्छी जगह पर होगी, 15-20 हज़ार लीटर बेच रही होगी, तो मैं साइट खुद लगा दूंगा आपको। ऑफ कोर्स, अगर नहीं मैं खुद लगा दूंगा। अच्छा, you will invest on your behalf. I need to bring a land, or you are going to bring a land, okay, and I am going to put up there. प्लस मैं आपकी लैंड, उसमें आलिया मुझे बनना पड़ेगा या आप वो आलिया वाला मसला वो मेरे पास तो आप अली आएंगे। अच्छा, वो तो आलिया आपने आगे बनना है, सही ना। वो जैसे हमारे एक बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियन देखा, मैं उनका बड़ा, उन्होंने कहा गिरना आपने खुद है। ठीक हो गया, हमने नहीं गिराना। तो इसी तरह हमने नहीं गिराना आपको, आलिया आपने खुद बनना। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। तो वो आपको कैसे पता चलता है कि दिस प्लेस इज गोइंग टू जनरेट दिस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू? एक्सपीरियंस या यू डू अ स्टडी और अ डेटा? सर असूलन जो कि आजकल नहीं होती, क्योंकि हर शाख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा।
वो असूलन हमें याद है जब हम थे, हालांकि मैं फाइनेंस का आदमी हूँ, लेकिन मेरे पास जो कुलीग से मेरे, वो जाके बेचारे बैठ जाते थे रोड के किनारे पे, और उनके पास एक काउंटर होता था, वो हर गाड़ी के ऊपर करते रहते थे, उसके ऊपर फिर वो एक कैलकुलेशन सेटअप था, वो हम कैलकुलेट करते थे और उससे पता लग जाता था कि जी यहाँ पर इतनी डिमांड है। यू नो, अगर मिसाल के तौर पे पुल है सामने, तो गाड़ियां तो टेक ऑफ के मोड में वो आएंगी नहीं आपके पास, ठीक है ना, तो वहां पर आप कहेंगे जी 5% गाड़ियां आएंगी, लेकिन अगर एक सीधे मैदान में तो आप कहेंगे जी यहाँ पर 20 से 25%। यहाँ तक के मेरे कोलीग है, बहुत सीनियर है, वो चेयरमैन भी रहे हैं शेल के एक ज़माने में, यहाँ पर जैन उनका नाम है, वो बेचारे मुल्तान में पूरा दिन ये काउंट करते थे कि बॉर्डर के क्रॉस जो कितने गधे जो हैं वो तेल लेके आए हैं और कितने तेल लेके गए हैं, पूरा दिन बॉर्डर से कितने गधों ने क्रॉस किया। ठीक हो गया, सही है, ये अलग बात है कि वो आखिर में खुद भी गधे ही बने तो वो गधे काउंट किया करते थे, और वो अगर उस कभी सुने इसको मैं भेजूंगा उनको। ऐसे गाड़ी में तो ऐसे ऐसे होता है, लेकिन गधों में तो एक दबाया और अगला घंटे बाद वो 18 एक दबाया, नहीं गधे बड़े आते थे। तो हमारे मुल्क में है काफी, आजकल हमने बॉर्डर क्रॉसिंग में गधे बंद किए हैं, तो आप इधर साइड नहीं अभी भी है, गधे चल रहे हैं अभी, राइट पर्सन होने चाहिए, वो गधे चल रहे हैं। तो वो सर वो उसके बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी एक हमारी एक प्रॉफिटेबिलिटी शीट होती है, जिसमें कि हम डीलर के लिए भी और अपने लिए भी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, डीलर कहते हैं कि जी आपके ये पैसे बने। सो यू स्टिल बिलीव इट्स अ गुड प्रोफेशन टू बी इनटू? मेरे अपने हिसाब से देखें, लोग बहुत कॉन्शियस हो गए, राइट, ठीक है। आप जब ऑडी चलाते हैं, आप जब अब जो माशाल्लाह आपकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो आप देखिए ये तो फ्यूल कॉन्शियस गाड़ियां नहीं है, यानी इनमें इतना नहीं हाई ऑक्टेन वाली नहीं ये हाई, यू नो, ये तो आज भी उस पे 92 पे भी चलती हैं। जिस गाड़ी में मर्लिन मनरो बैठी थी वो तो मैं इसमें सर सोफिया लॉरेन भी बैठी हुई है, बाई दी हुई है मेरे पास, हालांकि पीछे वो बैठने की जगह नहीं, आरामदेह जगह है बड़ी, लेकिन चलो तो सही कह रहे हैं, ये मैंने सोचा ही नहीं था। दरअसल मुझे जब मेरे ज़माने में ये होता नहीं था, अब माशाल्लाह होता है, माशाल्लाह। अच्छा, एंड मोटरवे इज द बेस्ट प्लेस टू बी। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी हम उनको बताते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो सिलेक्शन ऑफ ए राइट डीलर है। ओके, सही है। अब बहुत सारे आजकल के जो डीलर हैं उनमें 90% डीलर वो हैं जो कहते हैं मुंडा की करता है, कुछ नहीं करता, उन्हें ला दो, मुंडे तो पंप है नहीं जी, वाह, अपना डेरा है उधर, हम वो डेरे में बैठे हुए अपना सुधीर बन के, सही है, 2-4 मेरी तरह के रखे हुए, सही है। तो मुंडे को कुड़ी मिल जाती है, सही ना, इन्हें माशाल्लाह साडे मुल्क अंदर अरबोपति है ने, वो ताडे मुल्क अंदर ते साडे मुल्क अंदर ते कोई काम ही नहीं है, सही है। इस मुल्क में सिर्फ एक काम है, वो है हाउसिंग स्कीम का। आपने ये, मैं कोई क्रिटिकल नहीं कह रहा, मैं तो बहुत सलीम में सर, आपके पास 5 एकड़ जमीन है, आपने वहां पर एक डंडा लगाया यूं करके, सही है, नीचे बनाया एक सेल ऑफिस, और आपने लिखा कि कराची से सिर्फ 450 किलोमीटर दूर देखते हुए मौसम के अंदर खूबसूरत जगह पर, सही है, अपना कोट लखपत जेल के साथ, सही है, हाउसिंग स्कीम। ये मुल्क में ये हाउसिंग स्कीम वाले ऐसे हो गए हैं कि ये गरीब आदमी का 1500 भी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि आसान एक साथ पे अवेलेबल है, 1500 रुपये महीने की एक साथ। अब वो गरीब आदमी 1500 रुपये की एक साथ लेके फाइल लेके घूम रहा है। तो हमारे यहाँ तो बिजनेस कोई नहीं। I swear to God. और आप यकीन करें, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि इस तरह अरबोपति बन गए। Which is unfortunate। मुल्क में, मैं वो ऑन अ लाइटर साइड बता दूं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारी टीम, उनसे मैं इंटरव्यू ऐसे में बैठा था, मैं कहा सर इलॉन मस्क जा रहे हैं मार्स पे, तो थोड़ा कोई इरादा उसे DHL ले जाना, तो वो बहुत ऐसे इसी तरह हम बता रहे हैं। तो जिस मुल्क में ग्रोथ का क्राइटेरिया ये हो कि जी कंस्ट्रक्शन होगी और उसकी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम इंडस्ट्री चलेगी, तो वहाँ पे कुछ करने की जरूरत, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जिस किसी को देखते हैं कि इसका काम धंधा चल रहा है, तो उसे कहते हैं तो प्रॉफिट बहुत बना रही है। आपके पंप पे आ जाते हैं, इसलिए भी आपसे whenever I talk to you always are out of the box। आप कहते हैं कि यार पंप लगाना है, इसके साथ ल्यूब ऑयल्स ले आओ, क्लीनिंग ले आओ, वॉशिंग ले आओ, एयर वॉशिंग। You see, you're always creative। So are there potential of associated services? For example, अब इलेक्ट्रिक चार्जिंग शुरू कर दें, कैफे बना दें, सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इंडस्ट्री जो है ना इस वक्त सो रही है।
है ना? सही ना? हाँ। सो रही है। अगर आज मैं ऑनेस्टली मेरा यार थक गए हैं, मुझे पता मैं है। थक गया हूं और मैं अब वो करना नहीं चाहता, क्योंकि इन हाथों में फंसना ना मरने के बराबर आई है। एग्री। नहीं तो ग्रीनर पंजाब का जो बीबी साहिबा का जो विजन है, उसको हमारे जैसे लोग पूरा I कर totally सकते हैं। agree. जितने गधे घूम रहे हैं उनमें से कोई भी नहीं कर सकता। और काउंटर भी लेके बैठा हुआ है एक आदमी। काउंटर भी लेके बैठे हुए हैं। सही है। वी आर द पीपल हु कैन डिलीवर। Why don't you want to help? 500 स्टेशन जो है ना, मैं एक साल के अंदर लगा सकता हूँ। लोग आते हैं, यही स्टेटमेंटें देते हैं जो मैं देता हूँ। मेरा But delivery चैलेंज नहीं ये है। मेरा चैलेंज ये है कि आप दोनों से लगाएं, और देखो जिसने 500 का नंबर पूरा नहीं किया वो फायरिंग स्क्वाड फायरिंग स्क्वाड। सही है सर। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मोटरवे पे मैंने आपने ये मैंने मुझे याद है सलीम, मैं आपको जानता नहीं था। हैस्कॉल के पंप पे वी वुड स्टॉप फॉर आवर यूटिलिटीज फॉर यूजिंग द बाथरूम। 50 रुपए दे तुसी नहा लो, वो वीआईपी जगह, घर जैसी जगह। सर मैं आपको बात ये किसका आइडिया था? आपका था? जनरल अफजल का था? सर जनरल अफजल वाज द ऑथर। Yeah. वो मुझे हमेशा शिकवा करते हैं। जनरल अफजल वाज द ऑथर एंड आई वाज द इम्प्लीमेंटर। मैं जनरल अफजल को अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला था। ये बहुत एक क्लासिक है और मैं चाहता हूँ अच्छा, पीपल थॉट द अदर वे अराउंड। हाँ नहीं मैं और लोगों ने फिर जनरल अफजल को बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ तो मड स्लिगिंग ना, जो काम करता है उसके साथ उसको घेर लेते हैं आप। ठीक है, उसको छुट्टी ना मिली जिस तरह। मैं FW के ऑफिस में गया एक साहब को मिलने के लिए। मैं वापस आ रहा था तो जनरल अफजल वाज कमिंग, ब्यूटीफुल रैंक्स एंड दिस। मैं खुद फौज में रहा हूँ तो मैं तो बहुत इंस्पायर होता हूँ लोगों से। तो मुझे उन्होंने कहा हाउ आप किस तरह आए हैं? मैं कहा जी वो मैं एक दोस्त से मिलने आया था। आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी आए मेरे साथ। नाइस। सर जनरल अफजल ने वहाँ पर उस दिन बैठे हुए मुझे कहा कि ये 10 पंप आपके हो गए। वाओ। ये मेरी विजन है। फ्राइडे को साइनिंग आ जाए। फ्राइडे को साइनिंग तो की नहीं कुछ, मैं साइन करता ही नहीं सर। फ्राइडे को कोर्ट का स्टे उठेगा। सही है। आपके पास वी आर टॉकिंग अबाउट मोटिव। जी जी हाँ। आप सैटरडे को आपके पास 24 घंटे हैं। वहाँ पर जो कंपनी थी उसको आपने निकालना है, और निकालना भी जूते मार के है। वाओ। सही है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जन साहब आप, मुझे पता है लड़ने वाली फौज नहीं है, आप मजदूरी करने वाली फौज है। आप मुझे अपने हर साइड के ऊपर 10 फौजी दे दीजिएगा। बेशक उनके पास बंदूकें खाली हूँ। सही है। मैंने पूरा प्लान किया उसको एक वीक के अंदर, और मैं खुद पर्सनली इंडिया ने आपका ये इंटरव्यू देख के हम पे हमला करने की गलती की थी। उसके ऊपर मैंने ऑपरेशन किया सर। जब मैं गया हूँ तो मैंने उसे कहा चलो निकलो बाहर। उसने कहा क्यों निकले बाहर? मैंने कहा मैन रेडी। उन्होंने बंदूकें की। यकीन करें मैंने उनके जो स्टाफ था उसका पेशाब निकलते वर्चुअली पिसिंग। मैं इस कौम की आपको बहादुरी बता रहा हूँ। ठीक है। दे वर पिसिंग। उसके बाद मैंने कहा भाई स्टार्ट। वो कटर लगे, काट पीट के डिसमेंटल करके मैंने 24 घंटे के अंदर जनरल अफजल को पूरा फ्लैट करके, यहाँ तक के उन्होंने मुझे एक एडिशनल टैक्स दिए कि पीछे जो वो अपना हमारे वो है जो शॉप्स वगैरह है वहाँ से भी वो उनको निकालना है। क्या नाम है वो जो कोरियन कंपनी थी? डाइवो। हाँ डाइवो। उनके भी मैंने 2-4 जूते मारे, उसको भी मैं साफ करता हुआ। सुबह 4 बजे, रात सुबह 8 बजे शुरू हुआ डे 1 में, सुबह अगले दिन सुबह 4 बजे। वहां पर कोई कह नहीं सकता था कि यहाँ पर हैस्कॉल के अलावा कोई और कंपनी कभी थी। वाओ। तो रेस्ट इज हिस्ट्री। वो फिर लंबी बातें हैं, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। वो उनके अपने पॉलिटिक्स हैं। एंड देन यू क्रिएटेड अ फिनोमेना। आपने वहां पे सारे हाई एंड चेन्स इन्वॉल्व कर लिए। जी। बाथरूम्स बना दिए, फ्यूलिंग बना दी। आई मीन अमेजिंग वर्क। जी अमेजिंग वर्क। जी। that was, I think that was a turning point for Escol. Absolutely. And that was a turning point for the other competition, which then make those things as a standard. हम एक ब्राउज थ्रू करेंगे because we have like 10-15 minutes. फिर हम आपका जो विक्टिमाइजेशन पे एक before we leave I want to discuss again. आप, मुझे याद है जनरल अफजल के साथ FW and Hascol was also trying to get a port established at Port Qasim. सर वो ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनके वो आजकल कुछ दिनों के बाद हर 2 बार ढोल बजाते हैं। I know. थलिया की विलेज जनरल अफजल का विजन
सलीम भट्ट की स्टोरेज इम्प्लीमेंटेशन। शुरू हो गई थी वहां पे ना? मैंने सबसे पहला स्टोरेज बनाया, आज हाँ। स्टोरेज बन रही है। पाइपलाइन फ्रॉम माछीके टू थलियां, सलीम भट्ट एंड जनरल I remember, अब आपको पता है ना कौन आ गया उस पे? वो लेकिन नहीं होगा, चले जाए, मैं लिख के दे देता हूँ। इसलिए नहीं होगा कि भाई वो, मेरे कहने का मतलब ये है कि नकलों शक्लों पे काम नहीं चलता, आपको कम करके देना होता है, सही है। लेकिन I want people to know there is an international investor coming. SOCAR is coming, I've heard. I'm from very high end. तो SOCAR वाले भाइयों, if you're listening to this, someone has done it. If you don't want to reinvent the wheel, you know who to contact. जी सलीम सर, वो कॉन्सेप्ट जनरल अफजल का, इम्प्लीमेंटर सलीम भट्ट, वी इम्प्लीमेंटेड, I know. मेक थलियां विलेज, हाँ, सही है। हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, हाँ। द थर्ड प्रोजेक्ट विच वाज, जिसके लिए मैं $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी लेके Oil आया, import terminal. वो पोर्ट टर्मिनल था, I remember. यू नो, हाँ। टर्मिनल था जो कि जिसके लिए पीछे 2,20,000 टन Storage का थी। स्टोरेज बनाया, वो आपने पहले बना जो मैंने पहले बनाया, हाँ। जिसमें 24% मेरा I शेयर था, remember. जो इस विक्टिमाइजेशन I remember. की नजर I चला गया, remember. ठीक है। और The largest storage of Pakistan. The largest single storage of Pakistan. PIBTL और करंट उसके दरमियान में एक नया वो Oil import jetty ऑयल बना रहे हैं. इंपोर्ट What जेटी। went wrong? Fordco ने कहा, Fordco नहीं ने- सर, वी वन द टेंडर, हाँ। वी डिड एवरीथिंग, Then? बाय दैट टाइम ये तो फिर चिरागों और चिरागों में फिर रोशनी बुझ गई। बट वो होने वाला था। सर, इट वाज ऑल डन, Wow. द इन्वेस्टमेंट वाज कमिटेड, वाओ। द इन्वेस्टमेंट वाज कमिटेड, द इन्वेस्टर केम चलिए, इन। अब इस पे वो बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हम आपसे इजाजत भी लेंगे कि विक्टिमाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। एक टेलीविजन पे मैं देखता हूँ, एक प्रोग्राम चलता है और सलीम भाई अगले दिन इस फिल्म के सितारे हैं सुल्तान राई साहब और बाबरा शरीफ साहब। सर, मैं आपको एक बात बताऊं, आप नजरों में कब आए? आपका मीडिया इतना इररिस्पॉन्सिबल है, और मेरी अल्लाह सुब्हाना ताला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उस शख्स की बद्दुआ से डरो, सही है, जो अपना मामला जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला के हवाले कर देता है, ठीक है। आपके बहुत बड़े बड़े मीडिया के एंकर्स हैं, ठीक है, मैं उनका नाम ले लूँगा, मैं फिर फंस जाऊँगा, सही है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनमें से जो लीस्ट सबसे घटिया है वो महर बुखारी है, ठीक है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फलाना शो तो ये धमाका शो तो ये एक ऐसा माफिया है, सही है। मैं आपके मीडिया के ऐसे लोगों को जानता हूँ सर, जो पूरा एक फ्लोर बुक करवाते हैं, जब प्रोजेक्ट्स आते हैं पूरा फ्लोर होता है उनका, वाह। बीवी के नाम पर करवाता है, कोई बेटे के नाम पर करवाता है, रियल एस्टेट रियल एस्टेट। कहाँ से आ गए पैसे यार? कौन सा मीडिया में ऐसी यार आपने तोप चला दी? कोई भी नहीं। लोग तो अरबों रुपए लगा के रोडों में घूम रहे हैं। उस पे तो इश्तिहार भी नहीं मिलते सलीम भाई। तो आप कहाँ थे? आप ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, आप लोगों पे जुल्म करते हैं। आपको पता है मेरी बेटी की उस दिन शादी थी, एक तरफ उसका निकाह चल रहा था और दूसरी तरफ महर बुखारी साहबा जो है वो मेरे पोस्टर चला रही थी। ना उन्होंने मुझसे बात की, ना उन्होंने मुझसे पूछा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया ही नहीं गया। कुछ नहीं जी, वो भी तो काम खत्म हो गया था ना जी, काम टंग देता गया सी, ठीक है। मसरूर साहब को कहा गया कि जी आप इनके खिलाफ बताएं हमें कुछ क्या है, लोगों ने फ़ोन कर करके पूछा, ये नहीं खाता हूँ। तो भैया क्या ये समझते हैं कि अल्लाह के ऊपर मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ सर, मैंने आज तक किसी ऐसे आदमी को सुखी देखा ही नहीं जो लोगों के साथ ये करते हैं। Correct. आपका क्या ख्याल है इनके ख़ानदान? और ये बहुत आपको नज़र आ रहा है ना, दुपट्टे लेके तो अपना लिपस्टिकें लगा के तो अपने बुरे चेहरों को खूबसूरत बना के तो टीवी के सामने, ये बहुत कुछ तोप है। इनके ऊपर अल्लाह का जब अजाब आएगा, बल्कि कईयों पे तो आ भी गया होगा। ऐसे। और आपके पुराने प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो भी यार मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए यार, वो क्या नाम था गंजे का जो बेंचुत भाग गया उधर, क्या नाम है उधर लंदन, बहुत सारे गंजे भागे हैं लंदन की। नहीं वो वाला यार जो शहजाद अकबर। शहजाद अकबर, बेगैरत इंसान यार। हाँ। What did he do? सर वो ही वाज द ऑथर ऑफ ऑल दिस। ओह। वो फैसलाबाद में बैठ के वो वहां पर नोट गिनता था, सही है, वो लोगों के खिलाफ FIR कटवाता था। कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज का कोई ना कोई बेनिफिशियरी होता है। Who was the beneficiary of Hascal's debacle? सर ये डिबेक देखें, ये घेरा जाता है लोगों को,
ये बिजनेस केसेस बनाए जाते हैं तबाही करके लाखों लोगों का सर, रोजगार लोगों ने रोजगार, कंपनी बर्बाद कर दी, सब कुछ कर दिया। वो Foreign कंपनी investments थी direct in कंपनी दुनिया जिसके अंदर 8 अरब रुपए का टोटल लॉस था, जो कि मेरे जमाने में हुआ, वो आज 112 अरब रुपए लॉस पे खड़ी हुई है सर। मैंने नेशनल बैंक के एमडी को कहा कि मैं, वो आरिफ क्या नाम है, वो भी एक बहुत गधा इंसान था, आरिफ उस्मानी, सच ए स्टूपिड प्रेसिडेंट आई हैव नेवर सीन। मैंने उसे कहा कि मुझे 6 महीने सिर्फ ये कंपनी चलाने दो, मैं तुम्हारे सारे अकाउंट करंट कर दूंगा। मैं 12% शेयर होल्डर था सर उस कंपनी का। उस कंपनी का सबसे बड़ा लूजर मैं खुद था, ऐसे था, क्योंकि मैं प्रोफेशनल से बिजनेस में आया था, ठीक है ना। मैं कंगला आदमी था और मैंने जो कुछ किया मैंने वहाँ पर अपनी मेहनत से किया, ठीक है ना जी। और मुझे शेयर होल्डिंग भी जो है वो एज ए स्वेट इक्विटी दी गई थी, ठीक है ना। तो मकसद कहने का ये है कि यार आपका एक पूरा एक ये सर्कल है, अगर आप अपना, और मेरे जैसा आदमी जो है ना वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता था, ठीक है। अब मैं करता हूँ, अब मैं किसी से बात भी नहीं करता। I know that. आपको तो ढूंढना मुश्किल ही नामुमकिन है। मैं नहीं, कितने मुल्कों की पुलिस आपको ढूंढती है। ये इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एफआईए ने सब दुनिया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एफआईआर मेरे नाम पर काटी सर। I remember that. And I was taken as a main business. And can you believe that I was the first one who was acquitted by the court 1.5 year back. मेरे पास वो एक्विटल नोट ऑर्डर पड़ा हुआ है, आप वो पढ़े तो सही सर। अल्लाह भला करे उस जज का जिसने इंसाफ किया। तो सर, तो सलीम भाई अभी अब आप मुझे बताइए उस सारी बर्बादी का, वो मैं बात करता हूँ ना, वो आपके वो जो थे वो मिनिस्टर साहब, कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने अंदर बम लगा के फट जाऊं। उनकी आपने तकरीर सुनी होगी, मेरा दिल करता है मैं बम लगा के फट जाऊं। सही है, उनको वाकई बम बांध के फाड़ देना चाहिए था। और आज जो मैंने सफ़र किया है, आज जो मेरा लॉस हुआ है, मुल्क का लॉस हुआ है, कंपनी का लॉस हुआ है, एम्प्लॉयज का लॉस हुआ है। मैं आपका व्हाट इज माय टेक होम फॉर व्हाट यू हैव टोल्ड मी, ऑल ऑफ दिस इज a genuine businessman, technocrat like yourself who comes into business, They'll kill you. contributes to the national हमारी ग्रोथ। तो वो क्या करे फिर? वो तैयार रहे इन तमाम चीजों के सर, वो उसको हक आपको बताया कि accumulation of wealth in this country is a crime। हो जी, अली साहब भी आजकल देखें जी मौजे कर रहे हैं जी, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, कहाँ से आई है इनके पास जी? ऐसा करो ना, इनका टैक्स वाले को यार आई और कोई इनको सैनिटरी आपको 200 को यार, ऐसा करो तेरे व्हाट्सएप की तरह टैक्स रिटर्न है तो देखो यार। ये बड़े मसले मसाइल है यार इसमें। और वो टैक्स वाला हर आदमी, वो सारे खाऊ पीऊ, वो फौरन अपने दुकान खोल के वो 4 नोटिस इसको मार, 4 नोटिस इसको मार, बैंक अकाउंट बंद करवा। यार मैंने कोई 25 दफा अपने बैंक अकाउंट खुलवाए हैं सर। एक बैंक अकाउंट खोलने के ऊपर 25 लाख रुपए खर्च आता है। हैदर वही जैसा लॉयर 25 लाख रुपए कम में नहीं खड़ा होता आपके लिए। ऐसे ही है। और हैदर वही से नीचे का लॉयर आप लेंगे तो आप मर जाएंगे। हाँ, फिर वो कुछ और या फिर या फिर आप अरशद तैयब अली से नीचे का लॉयर नहीं रख सकते। ऐसे ही है, सही है, ऐसे ही है। तो यार 25 लाख रुपए एक दफा बैंक अकाउंट खोलने के यार। और मैंने, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे यानी मेरा को छोड़े कोई नहीं, जदादे सी सब बंद। वो भाई क्या कसूर कर दिया। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, और बट सब दुबई भाग गए, बट सब दुबई से अमेरिका निकल गए। तो भाई मैं घर में बैठा हूँ यार। वो मुझे याद और है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा माफिया था, मैं अभी उसका जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि वो अरबाब इख्तियार में है अभी। हाँ। लेकिन इंशाल्लाह जिस दिन वो अरबाब इख्तियार से उतरेंगे उनकी भी मैं पतलून इख्तियार वाला जिसके नाम के साथ अरबाब होता है, उन्हें उर्दू जुती आती है। एक सीएम अल्लाह ताला करे। हाँ, लेकिन बाकी अल्लाह, लेकिन फिर सलीम भाई तो इसका मतलब है सिर्फ ना ही समझिए। मैं आज सोच रहा था सलीम भाई से इंस्पायर होकर बिजनेस शुरू। एक सीना की नाम है मरासी। हाँ, वो कितने बड़े बंदे के घर चला गया रिश्ता लेके। तो उसने क्या कुटो इस पैंट कुटे, सही है, मार के बेड़ा कर दिया। तो उसको जब उठा के बाहर फेंकने लगे तो उसने कहा कि जी मैं एक गल करनी चाहिए साहब ने। उन्होंने कहा जी फिर मैं नहीं समझा। मारो पैंट चोद। तो भाई
कल आप हम माफी दे देते नहीं सर, अच्छा, सलीम, हम प्रोफेशनली ठीक है। इससे पहले कि मैं जाऊं, you have a beautiful collection of cars. We'll talk about this another day. But there's this beautiful Rolls Royce जी सर। जो आपने फ्लोरिडा से एक ऑक्शन में ली थी। जी सर। इसकी जरा हिस्ट्री बताएं, जस्ट वॉक सर अस। ये एक होटल था। हाँ। ये मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ये या। उसके साथ एसोसिएटेड थी और उस होटल में सारे सेलिब्रिटीज आके Wow. ठहरते थे। Okay. तो मेरे पास इसका पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मैं आपको कभी दिखाऊंगा। उसमें वो सारे जो सेलिब्रिटी लाइक सोफिया लॉरेन और उस जमाने के Who's who of that? वो सब Wow. इसमें बैठे हुए हैं। Wow. ठीक है, और इसमें आखिर में एक मर्डर भी हुआ था, तो वो गोली का निशान भी था और मैं आपको इसकी कंडीशन भी दिखाऊंगा। तो ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी जिसमें उन्होंने $5,000 फिक्स उसके ऊपर आप रिपोर्ट कर लें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो कोशिश ये होती है कोई इस मुल्क में हेल्दी एक्टिविटीज़ में कोई इन्वॉल्व ना हो, Unfortunately. तो हमने फ़ौरन उसको बंद कर दिया। इसको भी अपना कस्टम वालों ने रोक लिया था एज यूजुअल। Oh. तो फिर वो एक अल्लाह वेरी नाइस जज, अब सुप्रीम कोर्ट के वो हाजिर जज हैं, उन्होंने इसके ऊपर फैसला दिया और आई मैनेज टू गेट इट। What a माशाल्लाह, you have a beautiful collection. That is a separate show. सलीम भाई, इससे पहले मैं जाऊं, मुझे अब ये जाते हुए फिर आपने चूंकि गाड़ी से याद आ गया, इस मुल्क में 300% तो कार इंपोर्ट पे ड्यूटी है। जी सर। अच्छा, आप वहाँ से नॉकडाउन कंडीशन में गाड़ी खुली लाते हो और यहाँ असेंबल करते हैं, कहते हैं गड्डी पाकिस्तान बना ली, फिर उसको पूरे प्रोटेक्शन देने के लिए ड्यूटी प्रोटेक्शन एक माफिया चलता है। तो आपने कहा जी हेल्दी एक्टिविटी तो होनी देनी है ऐसी, तो ये कभी इस मुल्क में गरीब आदमी जो आप 5,000 में आप बता रहे थे गाड़ी लेके अपने बच्चे को इनहेरिटेंस में देगा, अगर यहाँ ड्यूटी खत्म हो जाए और ओपन ट्रेड शुरू हो जाए, तो आई डोंट थिंक एनी लोकल कार मैन्युफैक्चरर विल इवन सर्वाइव। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन सारे लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स के SIFC को मेरी दरख्वास्त है जनरल साहब से हाथ जोड़ के कि इन सब के एग्रीमेंट्स निकलवा लें, ठीक है। हाँ। जैसे IPPs को आपने रीनेगोशिएट किया, आपने किया, जो भी किया, रीनेगोशिएट किया, ऐसे ही है। हाँ, इस बिल्कुल तरह हुआ रीनेगोशिएट। मैं जानता हूँ, मेरे पास 2-3 सेट है, वो रोए आंखों जड़े मरासी नु मतलब क्या सी रिश्ता मंगन तो वो जरा इनके निकालें एग्रीमेंट, ठीक है, और इनको कहा भैया बताओ तुम्हारी तो फुली प्रोडक्शन इंजन तक जो है ना वो बाहर से आ रहा है। 15 साल 20 साल पहले बनने थे, ये क्यों नहीं बने? बिल्कुल। तो और अगर नहीं बने हैं तो आप सब मुर्गा बन जाए और साथ में वो स्क्वाड जिसका मैंने जिक्र किया स्पेशल सलीम ने कहा था कि 1.5 घंटे तू उत्ते लगाया था, फायरिंग स्क्वाड बाहर है। सलीम भाई, like always, it's not a player, it's an honor. You know why? Because you don't mince your words, you don't hold anything back. अल्लाह ताला, हम इसमें बहुत चीज़ें काटेंगे या बीप लगाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बिकॉज नॉट बिकॉज इट कैन हर्ट अस, हम तो डिस्क्लेमर चला देंगे। आई डोंट वांट यू टू बी अ विक्टिम वंस अगेन और बीइंग ऑनेस्ट, बिकॉज you know this country needs people like you. We don't want another Malik Riaz episode to happen. मैं इस वक्त 10 सेटों को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनैलिटी रिवोक कर दी, आइदर UAE, पोर्चुगल, UK, USA ले ली। सबका कॉमन स्टेटमेंट है, इस मुल्क का सबसे बड़ा, सर मैं बता रहा हूँ, और जिसका बेटा पानी में डूब के चला गया, अल्लाह माफ को, उन्होंने खुद मुझे बताया, लंदन में मुझे नजर आ गया, मैं बेटे थे फातिहा से रोक लिया, तो मुझे कहते बेटा तू मेरे इदारे से, मैं कहा नहीं सर बट यू आर अ लेजेंड। तो उन्होंने कहा मैं तो इधर आ गया हूँ और मेरा दुबई में वाकई लेजेंड है यार। और मुझे दुबई में वो मिले थे, मेरी उनसे मुझे कहा यार तुम नजर नहीं आते, उन्होंने मुझे कहा यार तुम नजर नहीं आते। सर मैं पाकिस्तान हूं। मैंने कहा सर मैं नजर आना भी नहीं चाहता मैं नहीं नजर आना चाहता। अल्लाह आपको अपनी नजर से, अब लोगों की नजरों से महफूज रखे, अपनी ईमान में रखे। Thank you so much. Thank you very much. It is always a pleasure and honor. And we will come back to your office. We need to talk to Zafar Sheikh and let people know his problems so that people should know कि जो बाहर से FDI लेके जनरली इधर कुछ करना चाह रहा है, तुसी ओदे नाल भी की कर। Thank you sir. Thank you. Thank you.